Elastic collision in one dimension. To understand this, first of all, हम आपको ये डिफाइन करते हैं what is elastic collision. Elastic collision is that collision in which momentum and kinetic energy both are conserved. ऐसा collision जिसमें momentum and kinetic energy दोनों conserve हो उसको क्या बोलते हैं? Elastic collision. To understand elastic collision, students, सबसे पहले हम दो बॉल्स को लेते हैं, बॉल ए एंड बॉल बी. बॉल ए is moving with velocity u1 and ball B is moving with velocity u2. This is before collision. This is before collision. Now students, if u1 is greater than u2, then what happens? The two balls will collide. And after the collision, the two balls will be moving with velocity v1 as well as with velocity v2. Now, collision is elastic. अगर ये collision elastic है तो हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि इसका मोमेंटम कंजर्व है. अब मोमेंटम कंजर्व है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. So initial momentum is equal to final momentum. This is equation number 1. अब ट्रांसफर कर देंगे, 1 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, m1u1 minus m1v1, m2v2 minus m2u2. m1 is taken common, u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2. Mark it equation 2. Now kinetic energy is conserved. Second part. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. अब हाफ गेट्स कैंसल्ड. आप बेशक कॉपी पे साइमल्टेनियसली नोट करते जाइए, आपको और क्लियर होता जाएगा. हाफ गेट्स कैंसल्ड, m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स फिर से जो 1 वाली टर्म्स हैं, जैसे m1u1 स्क्वायर m1v1 स्क्वायर को एक तरफ ले गए हम लोग, वी हैव मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और 2 वाली टर्म्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड m1 is taken common, u1 square minus v1 square, m2 is taken common, v2 square minus u2 square. We place it equation 3, right? Equation 2 हमने लगाया था m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2, और इक्वेशन 1 हमने लगाया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2. इनको फैक्टराइज कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फेमस, a minus b, a plus b, m1 gets cancelled, u1 minus v1 gets cancelled. Similarly, m2 gets cancelled, v2 minus u2 upon v2 minus u2 gets cancelled. तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? u1 plus v1 equals to v2 plus u2. राइट. सो स्टूडेंट्स ये हम लोगों को मिल जाएगा v2 plus u2. अब u1 minus u2 equals to v2 minus v1. u1 minus u2 is called velocity of approach. v2 minus v1 is called velocity of separation. u1 minus u2 upon v2 minus v1 is called E. That is called coefficient of resilience or restitution. For elastic collision, E is equal to 1. Now velocities after collision. This is the another part of the topic. अब equation 4 में हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1. तो इक्वेशन 4 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1? m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2. v2 की जगह हम लोग क्या प्लेस कर देंगे? u1 माइनस u2 प्लस v1
जो हमें ऊपर से मिला इक्वेशन 4 से। अब 1 वाले टर्म्स देखिए, m1u1 m2u2 m1v1, अब इसको मल्टीप्लाई किया, m2u1 माइनस m2v2 प्लस m2v1। अब स्टूडेंट्स m1u1 प्लस m2u2 माइनस m2u1 प्लस m2u2, हम लोगों ने v1 को एक तरफ रखा, v1 टर्म्स, बाकी सारा ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब m1u1 माइनस m2u1 m2u2 प्लस m2u2, इधर वही रहेगा m1v1 प्लस m2v1। यहाँ से u1 कॉमन निकाला स्टूडेंट्स, m1 माइनस m2 प्लस 2 m2u2, दिस m2u2 प्लस m2u2, ये बन जाएगा 2 m2u2, तो v1 m1 प्लस m2, तो v1 का वैल्यू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस m1 प्लस m2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, v1 इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है वेलोसिटी ऑफ द बॉल a आफ्टर कोलिजन, और 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, तो v2 u1 इंस्टेड u2, m1 इंस्टेड m2, m2 इंस्टेड m1, 2 m2 इंस्टेड m1, u2 इंस्टेड m1, तो ये हमें मिलेगा u2 m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशंस v1 एंड v2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा स्पेशल केसेस इनके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Elastic collision in one dimension, it's very important for the board level exams worth 5 marks.